दोस्त, हम आज लोग एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो है सप्लाई डिमांड और कैंडल। सप्लाई डिमांड वो ऐसे एक चीज़ है जो मार्केट में आपको काम को बिल्कुल आसान कर देता है, और कैंडल की इंफॉर्मेशन तो और भी आसान कर देता है मार्केट को। देखो, सप्लाई और डिमांड कैसा होता है। मान लो एक ट्रेंड नीचे से जा रहा है, लेकिन इधर ही कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। इस इधर जो एक लाइन हम लोग खींचते हैं उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और नीचे की तरफ जो एक लाइन खींचते हैं इसको बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। ऊपर की तरफ जो लाइन खींचता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ जो लाइन खींचते हैं हम लोग इसको बोलते हैं सपोर्ट। अगर इधर कोई भी कैंडल ऐसे वीक बना देता है, ठीक है, बड़ा वाला वीक बना देता है, फिर नीचे आता है, फिर इधर कोई भी एक कैंडल बना देता है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है, फिर एक वही पिछले वाला कैंडल बना देता है, और नीचे की तरफ मान लो ऐसा कोई कैंडल बना देता है। मतलब आप ट्रेंड कंसोलिडेशन होगा, माने एक ही जगह घूमेगा। ये हालांकि रात में होता है। दिन में जब कोई भी सेशन जैसे लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन या सिडनी सेशन ये बंद रहता है, तो ये कंसोलिडेशन फेस होता है, क्योंकि मार्केट के पास उतना वॉल्यूम नहीं होता जो अपने ट्रेंड को चालू कर दे, ठीक है। तो हम इस बेसिस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं, सप्लाई और डिमांड मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। इधर तो मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर दो से, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ठीक है, 2 से ज़्यादा बार इस लाइन पे घूम रहा है, मतलब ये अभी इधर ही बहुत देर तक इधर ही चलेगा, जब तक मार्केट की कोई डायरेक्शन पता नहीं चले। और डायरेक्शन कब पता चलता है, जब लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन या सिडनी स्टेशन या सेशन और एक सेशन है, और एक सेशन वो है टोक्यो सेशन। वो 4 सेशन है, पूरा दिन में चार सेशन चलता है। हालांकि हमारे दिन का जो 24 आवर्स है, वो 24 आवर्स में 4 सेशन चलता है, ठीक है, 4 सेशन। उस 4 सेशन में जब सेशन बंद होने वाला होता है और खुलने वाला होता है, तब ये ट्रेंड मतलब ऐसा कंसोलिडेशन फेस होता है। उसके बाद जब स्टेबल हो जाए, मार्केट स्टेबल हो जाए, तब कोई भी ट्रेंड, ये ऊपर का साइड, ये डाउन का साइड ट्रेंड निकलता है। जब इधर जो मार्केट है, आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, जब टाइम होगा तब कंसोलिडेशन होगा, तो कंसोलिडेशन पे हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अगर दो बार से ज़्यादा एक ही जगह पे घूम गया, मतलब अभी कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत देर होगा, मतलब 2 घंटा 4 घंटा या 1 घंटा भी हो सकता है, या 15 मिनट हो सकता है। तो 2 बार से ज़्यादा जब एक ही लाइन में घूमेगा, मतलब अब कंसोलिडेशन चालू हुआ। अब हम क्या करेंगे, पिछले 2 बार, ये भी 1 ये भी 2, पिछले 2 बार जिधर से डाउन, ऊपर से डाउन हुआ और नीचे से अप हुआ, उधर हम एक लाइन के बेसिस पे जिसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, वो लाइन के बेसिस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर ऊपर गया तो हम सेल ट्रेड ले सकते हैं, और नीचे आया तो हम बाय ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और बाय ट्रेड का टारगेट कितना होगा, ये ऊपर तक होगा, और सेल ट्रेड का टारगेट कितना होगा, ये नीचे तक होगा, ठीक है। इस सेल ट्रेड का टारगेट इतना होगा और बाय ट्रेड का टारगेट इतना होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए। अब हम देखते हैं जो इस लाइन जोन पे घूम रहा है ट्रेंड, इस ट्रेंड पे मान लो मार्केट घूम रहा है। अगर कभी कभार ऐसा होता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर रिवर्स करता है, ठीक है, तो उस बेसिस पे हम एसएल, अगर मान लो इधर सेल लगाया, अगर इधर तो सेल लगा दिया, लेकिन हम एसएल कितना रख सकते हैं, इधर जितनी दूर रास्ता तय किया है मार्केट ने, उसके आधा, इसका आधा मतलब यहाँ तक हम
एसएल रख सकते हैं। मतलब ये ट्रेड हुआ 1:2, अगर 1 रुपये जाएगा तो 2 रुपये आएगा, ठीक है। अगर लॉस होगा तो 1 रुपये होगा, आएगा तो 2 रुपये टारगेट हिट होगा, मान लो। और फिर इधर अगर बाय ट्रेड, इधर बाय ट्रेड आप प्लेस कर दिए, लेकिन एसएल कितना होगा? एसएल ये जो इधर से जो जितना मेजरमेंट है उसका आधा, उसका बिल्कुल आधा, लगभग इतना आ सकता है, इधर एसएल होगा आपका, और टारगेट इतने तक, ये लाइन तक टारगेट होगा। अब ऐसा ब्रेकआउट एक बार कर दिया, ठीक है, और दूसरी बार ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया लेकिन नीचे ब्रेकआउट कर दिया। ये बात ध्यान से देखो। अगर मान लो, मैं थोड़ा सफाई कर देता हूं, अगर मान लो एक जोन है, इस पे मार्केट घूम रहा है, एक बार मार्केट इधर क्रॉस करके फिर आया, आप तो इधर सेल ले लिया, नीचे आया, दूसरी बार गया, तीसरी बार ये नीचे की तरफ थोड़ा आया, फिर से रिवर्स कर दिया। देखो, ऐसी कंसोलिडेशन फेज में एक जेन्युइन चीज होता है, ये है ब्रेकआउट लेकिन फेल हुआ, ये है ब्रेक डाउन, हालांकि फेल हुआ, ब्रेक डाउन हुआ लेकिन नीचे गया नहीं, इधर नीचे गया नहीं लेकिन ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये है ब्रेकआउट, ये ब्रेक डाउन। ब्रेकआउट का ब्रेकआउट फेक आउट होता है, ब्रेकआउट का ब्रेकआउट फेक आउट होता है, और तीसरी बार क्रॉस कर दे तो ये ऊपर जा सकता है। कितनी ऊपर जा सकता है? इधर से मार्केट जितनी देर आया था उतना जा सकता है, ठीक है। आप हमेशा इधर सेल, इधर बाय, इधर सेल, इधर बाय, इधर सेल, इधर बाय, ऐसा हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन हालांकि 2-3 बार, आप 2-3 बार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं। अगर मान ली इधर आप सेल ले लिया, लेकिन ये तो बहुत ऊपर चला गया, आपका एसएल खा जाएगा, और अगर एसएल नहीं लगाया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब इस बात को समझो, ये लाइन है, मान लो ये एक बार नीचे आया, फेक आउट दिया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया, इधर भी एक फेक आउट दिया, ठीक है, फिर आया। अब जिस तरह जिधर अगर इधर ब्रेकआउट हुआ वो जेन्युइन होगा। एक बार फेक आउट दिया, दूसरी बार फेक आउट दिया, फेक आउट का फेक आउट, फेक आउट का फेक आउट ब्रेकआउट होता है, और उसके बाद जो देगा वो असली ब्रेकआउट होगा। अगर आपको ये देखना है टारगेट कितना चाहिए, टारगेट अगर इधर मार्केट ऊपर से आया तो यहाँ से यहाँ तक होगा मार्केट का टारगेट, अगर नीचे से हुआ, नीचे से गया तो भी इतना ही होगा। आप ये इस बात को समझो, ये दो जो फेक आउट है, इन दोनों को समझो। फेक आउट का फेक आउट ब्रेकआउट होता है, फेक आउट का फेक आउट ब्रेकआउट होता है, इन बातों को समझो। हम चार्ट में भी समझेंगे, लेकिन आप पहले इधर समझो। मान लो ये तो समझ गया जे कि फेक आउट का फेक आउट ब्रेकआउट होता है, लेकिन फेक आउट नहीं दिया, मान लो फेक आउट नहीं दिया, इधर ही घूमता रहा, तब हमको बाय सेल करना है। इधर सेल, इधर बाय करना है, इधर सेल, इधर बाय करना है। तब हम देखेंगे इधर कौन सा कैंडल बना है। अगर ऊपर से रिजेक्शन है तो हम सेल मार सकते हैं। अगर इधर अगर कैंडल बना लिया, नीचे से वीक है ज़्यादा, तो हम बाय ले सकते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है, ये रेड कैंडल हुआ जो दोनों का वीक है, दोनों साइड सेम वीक है, और इधर फिर से एक रेड बना दिया, फिर से एक रेड बना दिया, जिसके भी दोनों साइड सेम वीक है, लेकिन इससे ज़्यादा ये कैंडल बड़ा है, साइज में थोड़ा बड़ा है, तो हम इधर भी सेल ले सकते हैं। और मान लो इधर एक रेड कैंडल बना दिया, इधर एक रेड कैंडल बना दिया, जिसकी साइज दोनों साइज सेम है, इधर भी वीक सेम है और नीचे की तरफ वीक भी सेम है, लेकिन बाद में एक ग्रीन कैंडल बना दिया जिसका वीक तो सेम है, लेकिन रेड कैंडल से ज़्यादा बॉडी ग्रीन कैंडल का है,
तो भी हम बाय ले सकते हैं, इधर बाय ले सकते हैं। और टारगेट इतना, और एसएल इसका आधा, ये जो मेजरमेंट है इसका आधा इधर एसएल होगा। ठीक है, हम ट्रेंड मतलब चार्ट में समझते हैं। धीरे धीरे आप लोग सब कुछ समझ जाएंगे। पहले जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। चले हम चार्ट पे चलते हैं। देखो गाइस, मैंने जो बोर्ड पे समझाया था वो चार्ट पे देखो, हकीकत पे देखो। ये देखो, इधर एक मान लो मार्केट अप गया, फिर इधर एक हाई लगाया, इधर एक लगाया और इधर एक, 2 बार हो गया। मैं इसको लिख देता हूँ, ये 1 बार हो गया और 2 बार। मैंने क्या बोला, 2 बार अगर इसी लाइन पे टच करता है तो ये इसी साइड घूमेगा, ऐसे ऐसे ही घूमेगा, ऐसे ऐसे ही घूमेगा। ठीक है, तो 2 बार हो गया। अब तीसरी बार देखते हैं। तीसरी बार आया, ये तीसरी बार आया, और अब हम इधर ट्रेड लेंगे। कैसे ट्रेड लेंगे, इधर कैंडल पे जो वीक बना है तो मार्केट नीचे आया, फिर इधर देखो इस कैंडल पे वीक बना, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। इधर और एक कैंडल का वीक बना और हम दूसरी कैंडल पे हम ट्रेड ले लिया। ठीक है, एसएल कितना होना चाहिए, एसएल पहले जो इधर से आया उसका आधा। ये देखो, ये लाइन यहाँ से इधर ले लिया। ठीक है, ट्रेड इधर लिया तो आधा इधर, इसका आधा इधर एसएल, इधर हमारा एसएल होगा। और टारगेट कितना होगा, इधर से जितना गिरा और जहाँ से ये ऊपर उठा वहाँ तक। देखो यहाँ से कितना दूर गिरा, इतना तक गिरा। ठीक है, तो हम टारगेट भी इतना रख सकते हैं। इधर रख दें, कितना हो 1:75, मतलब 100 रुपये लगाया तो प्रॉफिट हुआ 175। लेकिन एसएल हिट किया, एसएल बिल्कुल हिट नहीं किया, अपना टारगेट हिट किया। देखो ऐसा आया और इधर टारगेट हिट किया। फिर मैंने ये भी समझाया कि इधर से नीचे से कैसे बाय लेते हैं। नीचे से फिर और एक कैंडल आया जिसका भी बहुत बड़ा है। ठीक है, हम इधर देते हैं, तीसरा गया, ये चौथा। ठीक है, अब देखो हम इधर और एक वीक आया तो इसके बाद हम ट्रेड ले लेंगे। प्रॉफिट कितना, ऊपर जहाँ हाई लगाया था उतना तक प्रॉफिट, मतलब टारगेट उतना होना चाहिए। इतना खींच दिया, पहले इतने ही तो आया था, इतना आया था, इसलिए इतना रखेंगे। और एसएल कितना, इधर से जो गिरा था उसका आधा, इधर से गिरा इतना तक, उसका आधा 50%। ये देखो ये 50% है, इस लाइन का ये 50%, 0.5 मतलब 50% होता है। तो एसएल हम इधर रखेंगे, लेकिन एसएल हिट नहीं किया और टारगेट हिट कर दिया। ठीक है, अब समझ गए। अब दूसरी बात देखो, ये मतलब पांचवी बार देखो, ये पांचवी बार। ठीक है, अब देखो इधर मार्केट इसको तोड़ दिया, लेकिन फिर से एक बहुत बड़ा वीक बनाया, और नीचे की तरफ दूसरा कैंडल रेड था, इसलिए हम इधर भी एक ट्रेड ले लेंगे। रेड कैंडल था, इसके इधर ट्रेड ले लिया। और एसएल कितना आएगा, पहले एसएल का सोचना, बाद में टारगेट का सोचना। पहले एसएल का सोचना है। इधर से उठा था और इतनी तक, इसका 50%। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट
पिछले वाले से कॉपी पेस्ट, इसका आधा यहाँ तक हमारा एसएल यहाँ होना चाहिए। और टारगेट पहले वाले जो लाइन टच किया था वो देखो, इधर भी एक लाइन टच किया, मैं ड्राइंग करके दिखाता हूँ। इधर एक बार लाइन टच किया, इधर किया, ठीक है। और हमारा ये 5 वाला जो 5 नंबर का ट्रेड है वो भी इतने ही टारगेट होना चाहिए, ठीक है। ये एसएल खाया नहीं खाया, सीधा टारगेट दे दिया। ये 2:11, ये कितना हुआ 1:93, लगभग 2 के बराबर। और ये है 2:11। अब देखो 2:11 मतलब अगर 100 रुपये लगाया तो 210 रुपये प्रॉफिट हुआ। लेकिन एसएल क्या, एसएल बिल्कुल नहीं गया। हम 2-3 दिन से जितना भी कॉन्सेप्ट समझा रहा है आप लोगों को, एक का भी एसएल नहीं जा रहा है, एक का भी एसएल नहीं जा रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सही है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट सही होगा तो एसएल कैसे जाएगा, कॉन्सेप्ट सही होगा तो हमेशा प्रॉफिट ही होएगा। देखो फिर मैंने क्या बताया, अगर फेक आउट का, मान लो ये सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, जाने दो। पहले ऐसे इस लाइन को तोड़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस लाइन को तोड़ा, फिर ऊपर गया। तो ये है फेक आउट, जो बाद में अंदर आ गया, इस दोनों ट्रेन लाइन के अंदर आ गया, ये है फेक आउट। और ये है दूसरा वाला फेक आउट, इधर तो फिर घूम के उधर गया, फिर आया, फिर दूसरी वाला फेक आउट दिया और फिर अंदर चला गया। अब जिस साइड ब्रेकआउट होगा वो जेन्युइन होगा, मतलब आप इधर से अगर ऊपर की तरफ होगा तो इधर से जितनी बाइंग हुआ है इधर से भी उतनी भी बाइंग होगा। अगर ये ऊपर ना देके, अगर ये ऊपर ना देके, मान लो ये ऊपर ना देके नीचे की तरफ दिया तो उतना सेलिंग होगा, जितना इधर बाइंग हुआ था नीचे से ऊपर तक, यहाँ तक उतना सेलिंग होगा, ठीक है। ये मैंने बोर्ड पे भी समझाया था। अब फिर ओरिजिनल चार्ट पे समझो। ये गोल का बीटीसी का चार्ट है, इस कोने पे दिख रहा है, ये बीटीसी का चार्ट है। अब हम लोग सब कुछ हटा देते हैं, हटा दिया, इधर एक लाइन, इधर एक लाइन, ठीक है। अब देखो मैंने कॉन्सेप्ट को कैसे समझाया। मार्केट में ये फुल्ली काम करता है, इसलिए आपको लाइव दिखा रहा हूँ। कोई भी लोग ऐसे लाइव नहीं दिखाएगा अपने कॉन्सेप्ट को, हमेशा तोड़ मरोड़ के ही दिखाएगा। ये देखो एक गया, ये तो नीचे से उठा, ये तो नीचे से उठा, लेकिन ये गया फिर आया, फिर ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस। इस बार फेक आउट दिया, एक फेक आउट हो गया, ये नीचे फेक आउट दिया, फिर अंदर घुस गया, माने दूसरा वाला। ये 1 नंबर फेक आउट, ये 2 नंबर फेक आउट। अब ऊपर की साइड रिवर्स करेगा तो जेन्युइन होगा, अगर नीचे अंदर जाके रिवर्स करेगा तो नीचे की साइड जेन्युइन होगा। अब हम देखते हैं कौन सी साइड गया है। ये अंदर गया है, फिर से अब ऊपर गया है, ठीक है, ठीक है, ऊपर गया है तो हम इधर बाय ट्रेड ले लिए। और एसएल कितना, मान लो इतना, या हालांकि इधर रखना चाहिए एसएल, क्योंकि ट्रेन बहुत बड़ा है। अब हम ले लिए टारगेट, कौन सी वाला टारगेट, ये वाला टारगेट। अब हम ले लिए ये वाला टारगेट, पीछे से उठा के इधर लगा देते हैं, इधर लगा देते, ठीक है। अब हम ट्रेड तो ले लिए, अब प्रॉफिट को खींचते हैं, दिखते हैं इतने कि जाते कि नहीं। एसएल को आप इधर भी रखो,
देखो मार्केट जाने वाला है, लगभग जाने वाला है। मेरा कॉन्सेप्ट को फिर से देखो, फिर इस लाइव चार्ट को देखो, जा रहा है, मतलब आधे रास्ते में है, कुछ देर में या कल का दिन लगेगा या आज रात भी हो सकता है, टारगेट अपना हिट कर ले। मैंने बोर्ड पे यही समझाया। अब देखो मैंने बोर्ड पे ये पहला ब्रेकआउट था, ये पहला ब्रेकआउट था, फिर दूसरा ब्रेकआउट था, और तीसरी बार जिस तरफ मूव होगा, जिस लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है, उस तरफ जाएगा। क्योंकि फेकआउट का फेकआउट ब्रेकआउट होता है। फेकआउट, ये फेकआउट, ये दूसरी वाला फेकआउट, फेकआउट का फेकआउट, तीसरी वाला ओरिजिनल ब्रेकआउट होता है। अब ध्यान से देखो, इधर तो हम ट्रेड ले लिए, एसएल कितना रख दिया वो नीचे वाले लाइन की तरफ, लेकिन एसएल हिट हुआ नहीं हुआ। और रिस्क रेशियो कितना 4/63, मतलब 100 रुपये लगाए तो 460 रुपये। अब इधर जा रहा है, मार्केट जा रहा है, थोड़ी देर में ये हिट कर देगा। आप मान लो ये हिट कर देगा। ये बीटीसी का चार्ट है। अब देखो ये बीटीसी का चार्ट है और मार्केट हिट कर देगा। हम ये बता रहे थे सप्लाई डिमांड कैसे काम करता है। आप थोड़े बेसिस पे अगर मान लो, लोग ये भी सिखाएंगे आपको जो फर्जी है। इधर ब्रेकआउट कर दिया तो इधर बाय ले लो, इधर बाय ले लो, और एसएल इसके नीचे रख दो। लेकिन आपका तो एसएल चला गया, इधर तो जो एसएल था वो तो आपका लॉस हो गया। तो अगर लॉस ही होना है तो ट्रेड लेना ही क्यों, ट्रेडिंग सीखना ही क्यों, अगर लॉस ही होगा तो। अगर कोई और समझाए, देखो अगर मान ले कोई लोग और समझदारी से आपको समझाए तो बोलेगा इधर सेल ले लो, इधर ब्रेकआउट हुआ तो इधर सेल ले लो और एसएल इतना रख दो या इतना ऊपर रख दो, ठीक है। और टारगेट जितना मर्जी इतना रखो, कितना रखना है ये कोई भी नहीं बताएगा। सब लोग ये बोलोगे 1:2 रख लो, 1:3 रख लो, या जितना मर्जी इतना रख लो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये लॉजिक बिल्कुल नहीं है, ये टोटली फर्जी लॉजिक है। ओरिजिनल ये है जितना ऊपर उठा, जितना यहाँ से ऊपर उठा उतना ही आपको ट्रेड मिलेगा, उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन देखो आप किसी और की वीडियो में देख के तो ट्रेड ले लिए सेल की साइड, लेकिन आपका एसएल चला गया। देखो आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, ये देखो टारगेट तक आया ही नहीं, टारगेट तक आया ही नहीं, लेकिन एसएल ले लिया, इधर आके आपका एसएल चला गया, नुकसान हो गया। लेकिन मैं जिधर समझाया था, अगर उस बेसिस पे आप ट्रेड लेते तो देखो एसएल नहीं गया, लेकिन टारगेट के आसपास है, मतलब ये कॉन्फर्म है, ये आपकी टारगेट ही हिट होगा, एसएल नहीं जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, प्रॉफिट में ध्यान मत दो। प्रॉफिट कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है इसको ध्यान मत दो, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। मैंने बोर्ड पे बताया था, फिर बता देता हूँ, आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो। देखो मैंने लाइव पे अभी चार्ट पे जो बीटीसी का चार्ट है, और आज रविवार है लेकिन बीटीसी खुला रहता है, इथेरियम खुला रहता है, क्रिप्टो करेंसी खुला रहता है, इसलिए मैंने आपको बिटकॉइन में समझाया था, बिल्कुल लाइव है। मैंने समझाया था अगर इधर मार्केट अप डाउन हो रहा है तो इधर अगर वीक बन जाए, हमेशा वीक ही बनता है, अगर वीक बन जाए तो हम सेल ले लेते हैं, और इधर वीक बन जाए तो हम बाय ले सकते हैं। और एसएल कितना होना चाहिए, इसका आधा, इधर जो आधा है उसका आधा इधर एसएल होना चाहिए, और प्रॉफिट इतना, इधर इतना प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मार्केट मान लो ऐसे ब्रेकआउट कर देता है और फिर से रिवर्स करता है, फिर अप डाउन होता है, फिर इधर ब्रेकआउट करता है, तो इनमें इस पे बाय नहीं लेना। आपको और लोग समझाएगा इधर बाय ले लेना है, लेकिन बिल्कुल नहीं, मार्केट ऐसे नहीं चलता। मार्केट सबका ऐसे लेता है, फिर ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। इधर बाय नहीं लेना, इधर बाय नहीं लेना, और इधर सेल नहीं लेना। 2 बार अगर
ब्रेकआउट कर जाए, इधर ब्रेकआउट इधर ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट का ब्रेकआउट फेक आउट होता है। तीसरी बार जिस तरफ अगर ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर की तरफ हम बाय ले लेंगे, अब तीसरी बार नीचे की तरफ होगा तो हम इधर सेल ले लेंगे। जो हमने अभी लैब पे समझाया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है। बात को दूसरी तरीके से तीसरी तरह के मत समझो, जो जेन्युइन है उसको समझो। ये कंसेप्ट है क्योंकि ब्रेकआउट का ब्रेकआउट हमेशा फेक आउट होता है, जो किसी भी बुक में या किसी भी लाइव स्ट्रीम में नहीं मिलेगा आपको, जो लोग बताता है नहीं, क्योंकि ये कहीं क्या समझने वाला चीज है नहीं। जो मार्केट में ज्यादा दिन टिकता है वही इसको समझता है। तो ठीक है, हम ऐसे ले लेंगे। अगर कंसिडरेशन को फेज हो रहा है तो हम बाय सेल बाय सेल बाय सेल फिर बाय यस सेल। और कल हमने समझाया था कैसे डाउन में ट्रेड लेते हैं, और इसलिए इसके पहले दिन समझाया था हम कैसे बाय की ट्रेड ले सकते हैं। और आने वाले कल ये समझाऊंगा कि कैंडल क्या है, कैंडल का महत्व क्या है, कौन सी कैंडल पे हम फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर इधर कोई भी कैंडल बन जाए तो हम इससे ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी कैंडल है जिसको हम भरोसा कर सकते हैं, मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं। कल हम समझेंगे कैंडल, कल हम समझेंगे कैंडल। ऐसा भी कैंडल है जिसपे हम आग बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैंडल वही है। अगर मान लो ये हैमर है जो मार्केट में ज्यादातर लोग देखता है, ये है हैमर, ये है हैमर। ये हैमर क्यों है, इसको इतना महत्व लोग क्यों देते हैं? देखो, इसका कैंडल स्टार्ट हुआ यहां से, ठीक है, आया कितना, आया इतने तक, लेकिन बायर्स मार्केट में बहुत ज्यादा थी, इसलिए मार्केट खींच के ऊपर उठा दिया और इधर क्लोज कर दिया। ठीक है, मार्केट स्टार्ट तो हुआ इधर से, लेकिन सेलर ने नीचे की तरफ मैंने धकेल दिया, सेलर नीचे की तरफ धकेल दिया। उसके बाद बायर इतना ज्यादा थी जो फिर से प्रेशर देके ऊपर की तरफ इधर क्लोज कर दिया। मतलब इधर सेल तो बहुत, जितने लोग थे मान लो इधर 100 लोग थे, लेकिन इधर 300 लोग बायर है, 300 लोग बायर है और 100 लोग सेलर है। मतलब सेलर से ज्यादा बायर है, मतलब इसके बाद मार्केट आप ही जाएगा। तो ये बहुत सारी कैंडल है, हजारों कैंडल है। कल हम कुछ कुछ कैंडल समझेंगे, धीरे धीरे और भी समझेंगे। और इस चैनल के साथ बने रहे, धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। कल फिर भी कल कुछ समझेंगे, कुछ कैंडल को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। कल आपके साथ मुलाकात होगा। चलिए, धन्यवाद।